कौन कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो आपके गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल यानी HDL कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को खराब करते हैं, कम करते हैं। आज इसमें बात करेंगे कौन कौन से वर्स्ट फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए यदि आपको HDL कोलेस्ट्रॉल लेवल का प्रॉब्लम है और यदि आप इसको बढ़ाना चाहते हैं। HDL कोलेस्ट्रॉल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल शरीर का वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है जिसके ज़्यादा मात्रा में होने से हार्ट और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स के होने का चांस कम हो जाता है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल जो है आपकी हृदय की नलियों के ब्लॉकेजेस को होने से रोकता है। ये सारे गंदे कोलेस्ट्रॉल को जमा करके लीवर में लेके आता है, जहाँ पे लीवर इनको अच्छे कामों के लिए यूज़ कर सकता है। इनसे सेल मेम्ब्रेन्स और टिश्यूज़ और हार्मोन्स और सारी चीज़ें बना सकता है और ये कोलेस्ट्रॉल को नलियों को ब्लॉक करने नहीं देता है। तो जितनी ज़्यादा मात्रा में HDL कोलेस्ट्रॉल हो उतना फ़ायदा। लेकिन कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो आपके HDL कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं, जिसके बारे में आप ज़्यादा नहीं जानते। ये खाद्य पदार्थों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा दें। इस सीरीज़ में सबसे ज़्यादा ख़राब करने वाली चीज़ें हैं ट्रांस फैट्स। जो कमर्शियली अवेलेबल फ्राइड फूड्स होते हैं, कमर्शियली बेक्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, स्नैक फूड है, जंक फूड है, ये सारी चीज़ों में ट्रांस फैट ज़्यादा होता है। बहुत सारी कंट्रीज़ में ट्रांस फैट्स को बैन कर दिया गया है, लेकिन फिर भी काफ़ी जगह पे लोग, क्योंकि ये सस्ता पड़ता है, यूज़ करते हैं। और ये सारे ट्रांस फैट्स हमारे लिए अनहेल्दी हैं और हमारे बुरे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ाते हैं, अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी HDL लेवल्स को कम करते हैं। इसके अलावा कोई भी प्रोसेस फूड्स है जिसमें अनहेल्दी फैट्स और रिफाइंड शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट्स रिफाइंड ज़्यादा डाले गए, ये हमारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं। ये सारे शुगर वाले स्नैक्स और बेवरेजेस और प्रोसेस्ड मीट्स को अवॉइड करना चाहिए। कोई भी खाद्य पदार्थ जिसमें सैचुरेटेड फैट्स है ये हमारे लिए हार्मफुल है, क्योंकि इनको ज़्यादा मात्रा में लेने से हमारे HDL कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा लेना चाहिए, सैचुरेटेड फैट्स कम लेना चाहिए। जैसे कि फैटी कट्स ऑफ मीट है, फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स है, बटर है, ट्रॉपिकल ऑयल से खासकर नारियल तेल और पाम का तेल, ये हमारे लिए नुकसानदायक है और ये हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करते हैं। नारियल तेल के मामले में काफ़ी कंट्रोवर्सी है। इसको सपोर्ट करने वाले लोग काफ़ी हद तक कहते हैं कि ये अच्छा है और इसको लेने से बुरा कोलेस्ट्रॉल उतना बढ़ता नहीं है, पर ज़्यादातर डेटा इस मामले में कंट्रोवर्शियल है और ज़्यादातर डेटा जितना मैंने देखा है वो यही कहता है कि इसको अवॉइड ही करना चाहिए। ये उतना हेल्दी तो नहीं है। सैचुरेटेड फैट्स ऑलमोस्ट 92 to 95% है इसमें, तो हेल्दी नहीं है। और पाम ऑयल का इंडिया सबसे बड़ा वर्ल्ड में कंज्यूमर्स में से माना जाता है। बहुत ज़्यादा मलेशिया और इंडोनेशिया में बिकने वाला पाम ऑयल इंडिया में आता है और ये हमारे ज़्यादातर खाद्य पदार्थों में होता है। ये भी अच्छा ऑयल नहीं है। इसी तरह से एक्सेसिव अल्कोहल पीना भी हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है, तो ये भी अच्छा नहीं है। बहुत ज़्यादा हाई शुगर वाले जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, जो भी चीज़ों में, चाहे वो मीठे पेय पदार्थ हो या खाद्य पदार्थ हो, मिठाई वगैरह, ये भी हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करते हैं। तो जहाँ तक पॉसिबल है मिठाइयों को और स्वीट प्रोडक्ट्स को कम करना चाहिए। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे मैदे से बनी हुई जो भी आइटम है, वाइट ब्रेड, वाइट राइस, शुगर वाले ब्रेकफास्ट के सीरियल्स, जो काफ़ी बार एक हेल्दी ब्रेकफास्ट की तरह प्रमोट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ाती है, गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है, तो इनको अवॉइड करना चाहिए। HDL कोलेस्ट्रॉल के लिए रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे नहीं हैं। हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स जैसे डालडा वगैरह है, ये सारे जो फैट्स हैं ये अच्छे नहीं हैं। बेसिकली ये हाइड्रोजनेटेड फैट्स जो हैं ये सस्ते पड़ते हैं, इसलिए इसको चीज़ों को तलने के लिए काफ़ी कंपनीज़ में या काफ़ी दुकानों पे यूज़ किया जाता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी होते हैं और ज़्यादातर काफ़ी कंट्रीज़ में इनको बैन कर दिया गया है। लेकिन फिर भी अगर इसको आप यूज़ करते हैं तो नुकसानदायक है और कोई भी शॉप में अगर इनको यूज़ किया जा रहा है तो उसको प्रोडक्ट को आप अवॉइड करें तो अच्छा है। इसी तरह से बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि आप रेड मीट लेते हैं तो वो भी काफ़ी फैटी मीट होता है, ये आपके गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है, इसलिए रेड मीट का ज़्यादा मात्रा में सेवन अच्छा नहीं है। फास्ट फूड में जो भी चीज़ें आप खाते हैं, चाहे बर्गर्स है, पिज़्ज़ाज़ है, फ्राइज़ है, फ्राइड चिकन है, फ्रेंच फ्राइज़ है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कैलोरी से भरी होती है और सारे ही चीज़ें आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है, गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को ये कम करती है, तो इनको आप अवॉइड करिए। इसी तरह से कमर्शियली अवेलेबल बेकरी की ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो हैं वो नुकसानदायक। आज के डेट में ज़्यादातर हर गली में आप जाते हो वहाँ एक अच्छी बेकरी आपको दिखी जाती है जो बहुत ब्राइट कलर में सारी चीज़ों को डिस्प्ले करती है और हर चीज़ों में ट्रेंड भी बन गया है। हर इवेंट को हम केक खा के और बेकरी की बनी हुई आइटम्स को खा के, कुकीज़ वगैरह खा के सेलिब्रेट करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा अनहेल्दी और बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, क्योंकि सारी मैदे से बनती है, साथ में शुगर डाला जाता है, साथ में घी डाला जाता है, प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, जिनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं है जो आपको फ़ायदा ज़रा भी पहुंचा सकती है। हाँ, कुछ चीज़ों को ऐसे पोर्ट्रे कर देते हैं लोग कि ये फैट फ्री है तो ये शुगर फ्री है या ये इसमें प्रोटीन डाला है। थोड़ी बहुत चीज़ें लोग अपनी मॉडिफाई करके हेल्दी दिखाने की कोशिश करते हैं, पर मान के चलिए बेकरी में मिलने वाली ज़्यादातर आइटम्स आपके लिए हेल्दी नहीं है, तो इसको आप अवॉइड ही करें तो अच्छा है।
इसी तरह से प्रोसेस मीट्स जैसे बेकन, सॉसेज, डेली मीट्स जो है, हॉट डॉग्स वगैरह हैं, जो वेस्टर्न ब्रेकफास्ट में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, ये सारे ही फूड प्रोडक्ट्स हमारे लिए नुकसानदायक है और हमारे ट्रांस फैट्स को बढ़ाते हैं, हमारे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध अगर मलाई युक्त है उससे बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, चाहे आप डायरेक्ट उसको पी रहे हैं या दही में, पनीर में या कोई भी खाद्य पदार्थ में जल्दी इसका प्रयोग किया जा रहा है, तो फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स भी हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए अच्छे नहीं हैं और बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। इसी तरह से कैन किए हुए सूप्स या कोई रेडीमेड मील्स जो सुपरमार्केट्स में अवेलेबल रहते हैं, जिनको सिर्फ गर्म करके खाना होता है, ये सारे ही बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फैट्स और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से भरे होते हैं। तो ये सारे ही रेडी टू कुक मीट्स या मील्स जो हैं हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, नुकसानदायक है। इसके बदले घर पर ही कोई चीज़ बनाए तो वो ज़्यादा हेल्दी होने के चांसेस है। मार्केट में अवेलेबल ये सारी चीज़ें यूज़ करने के लिए बहुत कन्वीनियंट होती है, माइक्रोवेव में रखा, गर्म किया और खा लिया, पर ये अनहेल्दी बहुत होती हैं और लॉन्ग टर्म इनको खाने वाले लोग बीमार ज़्यादा पड़ेंगे। इसी तरह से मार्जरीन या बटर से बनी हुई चीज़ें भी जो है हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के लिए अच्छी नहीं है, वो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाती हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है, तो मार्जरीन को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। हाई प्रोसेस्ड कुकिंग ऑयल जो है, जैसे मक्के का तेल है, कॉर्न ऑयल, सोयाबीन का तेल है, सनफ्लावर ऑयल है, ये सारी ऑयल्स में ओमेगा 6 फैटी एसिड ज़्यादा होता है, जो कि हमारा इन्फ्लेमेशन बॉडी में बढ़ाता है और सारे एडवर्स इफेक्ट्स करता है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। बेसिकली ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का रेशियो सही होना चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा होना चाहिए, ओमेगा 6 कम होना चाहिए। थोड़ी मात्रा में ओमेगा 6 फैटी एसिड्स अगर है तो नुकसान नहीं करता है। ज़्यादा मात्रा में रेगुलरली अगर हम इसके बने हुए प्रोडक्ट्स या इससे भरे हुए प्रोडक्ट्स को ज़्यादा खाते हैं तो ये नुकसानदायक है, उसको अवॉइड करना चाहिए। ब्रेकफास्ट के काफ़ी सीरियल्स हैं और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको काफ़ी हेल्दी करके प्रमोट किया जाता है, ये सारे ही अनहेल्दी है, सारे ही शुगर से भरे होते हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इनको आप अवॉइड करें तो अच्छा है। ये सारे ही आपके गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करते हैं। इसी तरह से कोई भी खाद्य पदार्थ जिसमें नमक ज़्यादा डाला गया है, जैसे प्रोसेस स्नैक्स है, कैंड सूप्स है या कन्वीनियंस मील्स हैं जिनको रेडी टू कुक मैंने बोला जो अवेलेबल होते हैं, जिनको आप सिर्फ गर्म करके डायरेक्ट खा लेते हैं, ये सारे ही कन्वीनियंट तो ज़रूर हैं, अनहेल्दी भी उससे ही ज़्यादा है, तो आप इनको अवॉइड करें। नमक एक्स्ट्रा इसमें बहुत होता है और ये ज़्यादा नमक आपके लिए अनहेल्दी है। यदि आपको लो बीपी का प्रॉब्लम नहीं है तो ज़्यादातर केस में आप नमक को कम ही रखेंगे तो अच्छा है। इसी तरह से कोई भी खाद्य पदार्थ जिसको डीप फ्राई किया जाता है, जैसे फ्रेंच फ्राइज़ है, अनियन रिंग्स है, फ्राइड चिकन है और ज़्यादातर अपने इंडियन क्विजीन में समोसे, कचौरी, टिक्की जो भी हम खाते हैं, ये सारे ही कैलोरी से भरे हुए, ऑयल से भरे हुए चीज़ें होती हैं और ये सारे ही नुकसानदायक होते हैं। जितना ज़्यादा आप इनको खाएंगे उतना ज़्यादा आपका कोलेस्ट्रॉल बिगड़ेगा और उतना ज़्यादा आपको उसको मैनेज करना मुश्किल पड़ेगा। तो ये सारे वो खाद्य पदार्थ हैं जो हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल लेवल्स को कम करते हैं। तो यदि हमको एचडीएल लेवल्स का प्रॉब्लम है तो इन सभी खाद्य पदार्थों को अवॉइड करना चाहिए। कौन कौन से खाद्य पदार्थ लेने चाहिए अच्छे हैं उन पर हमने सेपरेट वीडियोस किए। कौन कौन सी लाइफस्टाइल हैबिट्स जो आपके एचडीएल लेवल्स को बढ़ाती हैं उस पर सेपरेट वीडियोस किए, उन्हें आप ज़रूर चेकआउट करें। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। थैंक यू।